दोस्तों, मैं राकेश रोशन आपका दोस्त। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल का नाम है मेरी क्योर। हम उसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो हमें और आपको अमेरी की ओर ले चलता है। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। दौलत की परिभाषा। दौलत की परिभाषा। आज का टॉपिक दोस्तों अपना है दौलत की परिभाषा। देखिए दोस्तों, दौलत, पैसा, रुपया किसी से भेदभाव नहीं करता है। आप गोरे हैं, काले हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता कि आपसे पैसा दूर जाए। दौलत किसी से भेदभाव नहीं करता। बस जो उसका नियम जानता है, जो उस नियम पर चलता है, वो अमीर बनता है, और जो उसका नियम नहीं जानता है, वो नियम नहीं जानता है, वो गरीब का गरीब रह जाता है। दोस्तों, अगर आप गरीबी में जन्म लिए हैं, गरीब के घर जन्म लिए हैं, तो आपका कोई गलती नहीं। लेकिन आप गरीबी में ही मर जाते हैं तो ये सारा गलती आपका होगा। आइए चलते हैं इस टॉपिक पर। दौलत की परिभाषा। दौलत की परिभाषा क्या है दोस्तों? सबसे पहले इसको जानते हैं कि आखिर दौलत का परिभाषा क्या है। हम दौलत से कैसे हम अमीर बनेंगे, कितना हो जाएगा कि हम अब वहां से नीचे नहीं जाएंगे, क्या नियम है, उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, आपका जो पैसा आप कमाते हैं, कहीं से भी कमाते हैं, आप किसी सोर्स से कमाते हैं, आप नौकरी करते हैं, या आप कोई बिजनेस करते हैं, या फिर आप कोई आपका दुकान है, जहां से भी पैसा आ रहा है, वो पैसा, उस पैसा से आपने जो एसेट बनाया, आपने जो उस पैसा से एसेट बनाया, मत जो उस पैसा से जो पैसा आ रहा है, मतलब आप कोई भी एसेट बना के जो उसको छोड़ दिए। जैसे एसेट के बारे में, एसेट यानी संपत्ति के बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ। संपत्ति वैसा चीज, वैसा वस्तु जिसे हम खरीद के छोड़ दिए, वो हमको हर महीने हमारे जेब में पैसा डाले, उसको संपत्ति कहते हैं। तो आपके पैसा से आपने जो संपत्ति जनरेट किया, घर खरीदा या फिर ठेला खरीदा, सीढ़ी खरीद के लगा दिए, बहुत तरह का एसेट है दोस्तों। उस एसेट को जो आपने खरीदा, मतलब पैसा का बेटा, आपने जो उससे एसेट बनाया, पैसा का बेटा जो उससे एसेट बना, और एसेट से जो पैसा आ रहा है, आपकी संपत्ति से जो पैसा आ रहा है, आपके संपत्ति से जो पैसा आ रहा है, वो जो पैसा आपके पास आ गया, फिर उसके बाद उस पैसा से जो आपने पैसा कहीं लगाया, उस पैसा से जो पैसा उत्पन्न हुआ, उस पैसा को आप कहीं लगाए, मतलब आपके पैसा का बेटा यानी आपके पैसा का पोता, आपके पैसा का बेटा यानी आपके पैसा का पोता, आपका खर्च, आपका जो खर्च है, जरूरी खर्च, आपका जो नीड है, आपको परिवार को चलाने का, आपका घर का खर्च, आपके कपड़े का खर्च, आपके रहने का खर्च, वो खर्च अगर आपका पोता, उस पोता से आपका अगर घर चल रहा है, आपका जरूरी चीज पूरा हो रहा है, आप उससे आपका खर्च, आपके घर का खर्च चल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप अमीर हो गए। आप यहां से फिर नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि उसका जो पोता, आपके पैसा का जो पोता हुआ, वो जो है, आप उससे ज्यादा आपका खर्च नहीं होना चाहिए। और अगर ज्यादा खर्च हो रहा है तो उसको बढ़ाना भी नहीं है, उसको क्या करना है, पोता के खर्च से नीचे रखना है। ये जब आप फुलफिल कर लेंगे तो आप यहां से फिर कभी गरीब नहीं बनेंगे। आपका अगर पोता आपका खर्च उठाना चालू कर दिया तो आप यहां से गरीबी की ओर
फिर वापस नहीं लौटेंगे। शर्त यही है कि इसका खर्च, जो आपका खर्च है, ये पोता के बराबर या उससे कम होना चाहिए, इससे अधिक आपका नहीं हो जाना चाहिए। तो दौलत की परिभाषा यही दोस्तों, कि वैसे हर आदमी का परिभाषा अलग अलग है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर परिभाषा गलत है, लेकिन इस परिभाषा को समझ के, इस नियम को जब आप पालन करेंगे तो आप यहां से वापस नहीं लौटेंगे, गरीबी की ओर वापस नहीं लौटेंगे। बहुत से आदमी क्या होता है, दौलतमंद बन गया, वो अथाह खर्चा करना चालू कर दिया और वो धीरे धीरे फिर वो गरीब बन जाता है। वो कारण क्या है उसका गरीब बनने का कारण, कि वो दौलत की परिभाषा नहीं जानते, दौलत का नियम वो नहीं जानते कि हम कहाँ सीमित रहें, कहाँ से खर्च करें। ये आपका पोता अगर खर्च, जितना पोता आपको, आपका जो आप जो अपने शरीर से, अपना टाइम बेच के जैसे भी पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा आपका बीज है दोस्तों, बीज। उसको हर जगह बोते रहिए। आपका जो कमाई करके ला रहे हैं वो आपका बीज है, अधिक से अधिक बीज लगाते रहिए। वो अपना संपत्ति खरीद रही है, संपत्ति खरीद कर उससे जो पैसा जनरेट होगा उसको भी आपको खर्चा नहीं करना है। संपत्ति खरीद के वो पैसा बीज बोने के बाद जो भी आपका वो पैसा उत्पन्न हुआ उसको भी खर्च नहीं करना है। अब उस पैसा को जब हम लगाए, कहीं बीज बोए, कहीं कुछ लगाए, उसका जो बेटा होगा उसको खर्च करना है। आप उसका खर्च लग्जरी में कर सकते हैं। जितना ये पोता बढ़ते जाएगा आप अपना लग्जरी बढ़ा सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा कभी नहीं घटेगा। तो दौलत की परिभाषा ये है दोस्तों। दौलत किसी से भेदभाव नहीं करता। दौलत हर आदमी जो नियम जानेगा इसका, उसके लिए ये काम करेगा। तो इस दौलत की परिभाषा को समझिए, इसको अपने जीवन में उतारिए और अपने बच्चों को भी दौलत के बारे में बताइए। क्योंकि भारत में क्या होता है, हर चीज सिखाया जाता है, स्कूल में भी हर चीज सिखाया जाता है, लेकिन दौलत के बारे में नहीं सिखाया जाता, धन रुपया के बारे में नहीं सिखाया जाता है। यही कारण है कि बच्चा ग्रोथ भी कर जाता है, कुछ कर भी लेता है, लेकिन करने के बाद जब उसके पास पैसा आ जाता है तो उस पैसे का उपयोग वो नहीं करके उसके पैसा का उपयोग दूसरा लोग करने लगते हैं। उसका जो पैसा कमाई करके लाता है उसको संभाल नहीं पाता है, और उसका जो उपयोग क्या करेगा, आपका बैंक वाला कर लेगा, लोन देके आपको ट्रैप में फंसा देगा और उस पैसे का कमाई आप करते रह जाएंगे और ट्रैप में फंसकर आपका कमाया हुआ पैसा का मजा बैंक ले जाएगा, LIC वाले ले जाएंगे, बहुत तरह का ऐसे है। आपका धन्ना सेठ ले जाएगा, जो मार्केट में बड़े बड़े बैठे रहते हैं वो ले जाएगा। तो दौलत के बारे में अपने बच्चे को भी बताइए, उसके नियम के बारे में बताइए, और बड़ा होकर वह उसको समझे और दौलत को संभाल के रख पाए और उसको ग्रोथ करे, बढ़ाए। तो इस तरह से उसको बताइए, दौलत के बारे में बताइए, और इस तरह से आप अमीरी की ओर आगे बढ़िए। मुझको विश्वास है कि आप जो है इस परिभाषा को समझ पाए होंगे। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं। मैं इस तरह से अगला वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।